के काबिल और होनहार आईपीएस अधिकारी आईजी केवल खुराना का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। आपको बता दें कि वो 2005 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी थे और एसएसपी देहरादून निदेशक ट्रैफिक और होमगार्ड के रूप में कई बड़े निर्णय और जनहित कार्य कर चुके थे। उनका निधन दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल साकेत में हुआ। उनके कार्यों की आज भी तारीफ की जा रही है। अपने बैच में आईपीएस में टॉप किया। मुझसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग थे जो मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे थे, जिनका नहीं हो पाया, लेकिन उस एग्जाम को समझ के मैं यहाँ पे पहुंच पाया। तो उसमें कई लोग बताने वाले थे, उल्टा सीधा गाइड करने वाले थे, डिमोटिवेट करने वाले थे। तो उस फेज में भी 2 बार इंटरव्यू पॉजिटिव और मेरा फाइनल जो अटेम्प्ट था उससे मेरा सिलेक्शन। और इस सिलेक्शन का जो एक वो था जिसमें मुझे सबसे बड़ी एक चीज गाइड करती रही, बार बार इतना पास से वापस आते हुए भी, वो एक चीज ये थी कि मैं बन सकता हूँ और मुझे बनना है। तो इस समय में जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरी फैमिली में उस समय कुछ फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी थी, वो एक अलग वो है। लेकिन जब आप प्रिपरेशन कर रहे होगे तो आपको कोई आइडियल एक वो नहीं मिलने वाला कि साहब सब चीजें मेरी लिए ठीक हो जाए तब मैं तैयारी करूंगा, तब बनूंगी या बनूंगा। कोई ऐसा नहीं है। पहली बात, यूपीएससी लोग कहते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल है। यूपीएससी से ज्यादा ऑब्जेक्टिव एग्जाम कोई, यूपीएससी से ज्यादा प्रेडिक्टेबल एग्जाम कोई नहीं। दूसरी चीज, जो लोग कहते हैं जीएस का सिलेबस नहीं है, उन्होंने अभी आज तक कभी सिलेबस देखा ही नहीं तो यूपीएससी निकालता है। यूपीएससी का पूरा सिलेबस जो है वो मैंने दिखाई नहीं दिया। क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। जब मैंने अपना एग्जाम निकाला, फाइनल एग्जाम था, मेंस देने के बाद मैंने अपने मार्क्स सेट किए, तब तक मुझे समझ में आ गया था कि यूपीएससी मार्किंग कैसे हो रही है, क्या लिख के, क्या वर्ड लिख के कितने मार्क्स मिलने हैं, पैरा कैसे पढ़ाना है, सेंटेंस कैसे फॉर्म करना है। तो आज भी जो मैंने पेपर्स रखे हैं तो उसके पीछे मैंने लिखा था 1179 मार्क्स बेस रेटिंग के बाद, और मुझे 1174 मार्क्स मिले। ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्या होगी? यूपीएससी जो है ये चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, ये नॉलेज का एग्जाम नहीं, ये पूरा आपको चेक करता है। आपको साइकोलॉजिकली चेक करेगा, आपका पेशेंस चेक करेगा, आपका कॉमन सेंस चेक करेगा और आपकी इंटेलिजेंस चेक करेगा। उसी तरीके से प्रीलिम्स में जो है, प्रीलिम्स में आपको यूपीएससी हर साल, एक साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, हर साल प्रीलिम्स में आपको 20 क्वेश्चन ऐसे देगी कम से कम, जहां उसका आंसर आपको वहीं रखा हुआ मिलेगा। उसका आंसर क्वेश्चन में उसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं, उसका जो आंसर है वो कहीं ना कहीं एक वर्ड में वहां रखा हुआ है। तो समझने की बात यह है कि जैसे आप तैयारी कर रहे हो, पहली बात, यूपीएससी पूरी प्रोसेस जो है वो एक अच्छे कैंडिडेट को बाहर निकालने के लिए नहीं। आपकी यूपीएससी से कोई दुश्मनी नहीं है, यूपीएससी की आपसे दुश्मनी है। अगर आप मेहनत हो, यूपीएससी आपको लेना चाहिए। एग्जाम कर रहा है ना, वो तो लेने के लिए कर रहा है ना, नहीं करता वो इस एग्जाम हर साल करता है।